आज पूरा यूथ, बड़े बुजुर्ग भी होंगे उसमें, आज कौन सा दिन है? बच्चों को पता होगा कौन सा दिन है आज? फ्रेंडशिप डे। आज का दिन क्या है? दोस्ती। हमने तो अभी इतनी अच्छी दोस्ती की है, एक यही दोस्ती है जो दोस्ती हमारी जन्मों जन्मों तक टूटने वाली। दोस्ती करो तो ऐसी करो। ये आज फ्रेंडशिप डे, बाकी कोई दिन और दोस्ती के नहीं है, आज के दिन को फ्रेंडशिप डे क्यों कहा गया है? पता है आपको? जानते हो? नहीं जानते? आज ये 2 अगस्त का जो दिन, 3 अगस्त का जो दिन है, ये फ्रेंडशिप डे क्यों बना है? कहते हैं कि 2 अगस्त 1935 में अमेरिका में एक घटना घटी, एक दर्दनाक घटना। कैसी घटना? 2 दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, इतने अच्छे कि एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। अचानक अमेरिका की संसद में, कोर्ट में एक केस आया और एक युवक अपराधी घोषित हो गया। बहुत तरह से कोशिश की गई बचाने की, वो बचा नहीं। जुर्म उसका कुछ भी नहीं था, वो निर्दोष था। लेकिन कानून तो अंधा होता है, अंधा कानून किसी को भी दोषी बना ही देता है। इतना दोष आया, इतना दोषी हो गया कि उसे फांसी की सजा दे दी। जब उसके दोस्त को पता चला कि उसको फांसी की सजा दे दी, फांसी पर लटका दिया, वो गलियों में बाजारों में चित्कार करने लगा, वो निर्दोष था। इस अंधे कानून ने उसे मार डाला। मुझे भी जीने का कोई हक नहीं, मेरा जीवन था, मेरी जिंदगी थी, मेरा प्यारा दोस्त था, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। और इतना दर्द से भर गया, इतना दुखी हो गया कि अभी दोस्त का संस्कार भी नहीं हुआ कि उसने भी फांसी लगा ली। और इस घटना से पूरी संसद, पूरी गवर्नमेंट अमेरिका की हिल गई। उन दोनों को एक ही समय में, एक ही जगह में दफनाया गया। और फिर वहां पर एक प्रस्ताव पारित होता है कि उन दोनों दोस्तों की याद में उस दिन को, यानी 3 अगस्त को फ्रेंडशिप डे के नाम से घोषित कर दिया जाता है। ये फ्रेंडशिप डे की कहानी है। लेकिन आज का फ्रेंडशिप डे के मायने बिल्कुल बदल गए हैं, मेरी भारत की धरती में बदल गए हैं। जिस धरती में कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के परचम लहराते हैं, वहां लोग भूल गए हैं। आजकल की दोस्ती तो सारी वासना से जुड़ चुकी है। ये फ्रेंडशिप डे कैसे मनाया जाता है? कौन प्रपोज कर रहा है एक दूसरे को? अपने बच्चों से पूछा आपने कभी कि आपने दोस्त कौन बनाए हैं? आज तो आंखें खुलते ही बच्चों को फ्रेंड की ही शिक्षा मिलती है। आपके फ्रेंड, आपके, यही शिक्षा बच्चों को मिल रही है। और वो बड़े होकर उनके कदम भी किसमें प्रपोज कर रहे हैं आज के दिन। लेकिन ये दोस्ती के नाम से वासना का खेल चल रहा है। ये कैसा आकर्षण है? किसकी किसके साथ दोस्ती है? दोस्ती तो उन दोनों दोस्तों की थी, लड़कों लड़कों की थी। वो डे उन दोनों दोस्तों का था। लेकिन आज की दोस्ती, आज की दोस्ती आप खुद जानते हैं कि इस समाज में, इस देश में, इस धरती पर, इस पूरे विश्व में क्या हो रहा है। काश अगर दोस्ती कोई करे तो कृष्ण और सुदामा सी दोस्ती करे, जो एक प्राण थे, एक जान थे, एक दर दर का भिखारी था और एक त्रिलोक का नाथ था। ऐसी दोस्ती, दोस्ती ये होती है। और आज तो, आज के दोस्त कैसे हैं? किससे दोस्ती करते हैं? लड़कियां भी किससे दोस्ती करती हैं? जिसकी पॉकेट भरी हुई है, जो गुलछर्रे उड़ाने के लिए, उनके मनोरंजन करवाने के लिए, जो उनके ऊपर खर्चा कर सके, वो तो दोस्त है। जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास तो कोई फटकता भी नहीं है। ये दोस्ती आज ये कहने और सुनने की बातें रह गई हैं।
जब ये बातें अमल में आती हैं तो कोई इसको करने को तैयार नहीं है। इतनी हवस, इतनी आसक्ति इंसान की बढ़ गई है, और बच्चों के अंदर तो वो जो ट्रांसफर हो रहा है वो बहुत ही भयानक है, बहुत डेंजरस है। बच्चों की नजर भी कहां रहती है। मैं कहना चाहती हूं, मेरे बच्चे यहां पर आए हैं कि अपने जीवन में आपका कोई सच्चा दोस्त है तो वो आपके माता पिता हैं। बच्चों सुन रहे हो? आपके सच्चे दोस्त कौन है? कौन है? बोल के बताओ। आपके मम्मी पापा, जो वो आपकी दोस्ती निभा सकते हैं ना, और तो आपको रास्ते में छोड़कर चलते बनेंगे। और आज दोस्ती के नाम से बच्चे कितने पीड़ित हैं, डिप्रेशन, सुसाइड केस चल रहे हैं। एक ने छोड़ दिया, दूसरा मर जाता है। इस दोस्ती के नाम से बच्चे उसे सहन नहीं कर पाते हैं। और दोस्ती के नाम से, और सुनो, एक एक लड़की के 5-5, 6-6 बॉयफ्रेंड। ये सब, ये विघटन है दोस्ती के नाम से। ये मेरा भारत देश, और कहते हैं कि जिसका कोई दोस्त नहीं उसको तो सब बेकार, नकारा और पिछड़ा हुआ समझते हैं। कोई बात नहीं, समझने दो। अपने वैल्यूज, अपने सिद्धांत, अपने संस्कार लेकर जो बच्चे आगे बढ़ते हैं, जिनके आइडल कृष्णा है, सुदामा है, जिनके आइडल महाबल है। मल्ली कुमरी भगवान के पूर्व भव में 6 दोस्त थे। एक जैसा खाते थे, एक जैसा पीते थे, एक जैसा पहनते थे, एक ही समय में गुरु भगवंत के पास जाते थे, एक ही समय में जाकर 6 ने दीक्षा ली और साथ निभाया। तो ऐसा निभाया कि मोक्ष तक भी एक दूसरे का साथ छोड़ा नहीं। ये दोस्ती होती है। जो दोस्त तुम्हारा हाथ पकड़ ले, जो गुरु के पास लेकर जाए, जो धर्म के स्थान पर लेकर जाए, जो तुम्हें अच्छे संस्कार सिखाए, सिर्फ और सिर्फ दोस्त वही हो सकता है। जो तुम्हारे दुख और दर्द में एक ढाल बन के खड़ा रहे, दोस्त वही होता है। और जो तुम्हें नशों की दलदल में घसीट कर छोड़ दे, कुव्यसनों से मुलाकात कराकर छोड़ दे, वो जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। और आज ऐसे दुश्मनों से बचने की जरूरत है। आज ऐसे दुश्मनों से बचने की जरूरत है। तो मैं सारे बच्चों से कहना चाहती हूँ कि आपको आज एक प्रतिज्ञा करनी है कि अपने जीवन में, अपने जीवन की हर एक बात अपने माता पिता से आकर शेयर करनी है। अगर कोई आपको, आप बड़े होंगे, कोई आपको प्रपोज करेगा तो दोस्ती के लिए आप अपने माता पिता को बताओ। जीवन की हर चीज आकर अपने माता पिता को बताओ, अपने गुरु को बताओ, ताकि तुम्हारा जीवन सुरक्षित रह सके। जीवन की सुरक्षा बहुत जरूरी है। और दोस्ती में आज सभी कृष्ण और सुदामा को, महाबल को याद करेंगे। काश हमारे जीवन में भी ऐसी दोस्ती हो।